So, a very good morning, students. 1.05. A system has two charges Q and QB located at point A, B, respectively. What are the total charges in electric dipole moment of the system? देखिए, सबसे पहले हम एक्स वाई और जेड एक्सेस बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सेस बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जगह 0 0 दिया हुआ है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। खाली जेड के ही रिस्पेक्ट में डिस्टेंस दी हुई है, मतलब -15 और +15, ये जेड की डायरेक्शन में। तो मैं कॉपी में जेड बनाना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने एक्स यहाँ पे ले लिया, वाई यहाँ पे ले लिया। अब आप सोचोगे कि मैम हम y अगर यहाँ ले ले और x यहाँ पे ले ले तो कन्वीनियंट होगा? नहीं होगा, दैट इज अ रॉन्ग सिस्टम। x से हमेशा आपकी फिंगर आपको कैसे सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको कैसे डिफाइन करना होता है कि जब आप x की तरफ, x से आपको y की तरफ जाना होता है। देखिए, x से फिंगर को घुमाइए टूवर्ड्स द y, ऐसे, तो जो थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी इन द z डायरेक्शन। ये कन्वेंशन होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम हम ऐसे भी तो जा सकते थे x से y की तरफ, नहीं, हमेशा छोटा एंगल घूमना है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने y यहाँ पे ले लिया, x यहाँ पे ले लिया, तो x से y आपको चलना है। तो x से y एक तो ये बिग वाला एंगल है, एक तो ये वाला बिग वाला एंगल, और एक ये स्मॉल वाला एंगल है। तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिगर एंगल हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे नहीं, स्मॉलेस्ट एंगल की तरफ जाना है। तो अगर आप ऐसे करके ऐसे घुमाने जाएंगे तो आपका z नीचे आ जाएगा, ठीक है, और वो कन्वेंशन नहीं है। तो हमेशा हमें छोटे एंगल की तरफ ध्यान रखिएगा, छोटे एंगल की तरफ घूमना होता है हमें, और x to y घूमना होता है। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ z। ओके फाइन। देखिए यहाँ पे अब मैं z एक्सेस बना देती हूँ। ये z एक्सेस मैं सॉलिड लाइन से बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी इसी प्लेन में लाई कर रही है। ये मैं शो करना चाहती हूँ, x थोड़ा सा बाहर की तरफ है ना। तो ये मेरा z एक्सेस हो गया, ये मेरा पॉजिटिव z हो गया, ये मेरा पॉजिटिव y है और ये मेरा पॉजिटिव x है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो होगा, देखिए ये यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये बाहर की तरफ है, ओके। तो ये मैं सॉलिड लाइन से बना सकती हूँ और ये मेरा हो गया -z। अब उन्होंने ए पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? ए पॉइंट की जो वैल्यू है, ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 0, -0, -15, 0, 0, -15 सेंटीमीटर, राइट। आपको ये बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको डायरेक्शन, लास्ट में डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बी जो वैल्यू है वो दी हुई है उन्होंने 0, 0, +15 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये +15 होगा, तो ऑफकोर्स ये हमारा -15 होगा, है ना। ये +15 होगा तो ये -15, तो ये वाली वैल्यू हमारी हम मान लेते हैं 0, 0, +15, और ये मान लेते हैं 0, 0, -15, और ये है हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। अब उन्होंने बोला है कि जो चार्ज ए पे है वो है QA, ये QA जिसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और B पे जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी है QB, जिसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ओके। ये QA और QB दे के रखा है क्वेश्चन में। अब हमसे पहले उन्होंने ए पार्ट पूछा हुआ है। ए पार्ट ये बोला हुआ है कि बताइए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो मुझे बताइए ये पूरा के पूरा एक सिस्टम बन गया। ये देखिए ये QA और QB मिला के ये पूरा के पूरा एक सिस्टम बन गया। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज, नेट चार्ज देखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? Q नेट विच इज इक्वल्स टू QA प्लस QB विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये और ये गया, टोटल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज Q इंटू 2A, है ना। देखिए ये -Q चार्ज होता है हमारा, ये हमारा +Q चार्ज होता है, और दोनों के बीच की जो हम डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारा मिड पॉइंट होता है O, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2D। सॉरी, मैंने 2A लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूले में, तो 2A, ठीक है। ये 2A क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। आपको आधा वादा करने की जरूरत नहीं है, आप ये इतना सब बस इतना सोचिए कि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 है। दो चार्जेस के बीच की आपको डिस्टेंस लेनी है, और Q माइनस लेना है, डजंट मैटर।
आपको नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाना, यू हैव टू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर चार्ज। देखिए दोनों तो सेम ही है, खाली मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है। और 2a का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट्स इट। ओके, तो हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए हमारे पास इस सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट है 2.5 ही है, बस एक प्लस एक माइनस है और वही होना भी चाहिए हमारे पास। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एंड द डिस्टेंस, अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हमने क्या बोला, -q प्लस q के बीच की टोटल डिस्टेंस। तो हमने जो ये +15 लिया है, ये 0 से लिया है, ये 0 से यहाँ तक 15, अच्छा ये सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो +15 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी +15 है, तो टोटल कितना हो गया, 30 है ना। तो टोटल इसका मतलब हमारे पास जो 2a हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये 2a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस, मतलब अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूँ इस डायग्राम को और अच्छे से बना लूँ, तो देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, और ये जो है हमारे पास -2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, और ये था हमारा ओरिजिन, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 15 था, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर था, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए होती है, 2a कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है टोटल 2a, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर्स, करेक्ट। तो इनटू हम कर देंगे 0.3 मीटर से, तो 3 5 15, 3 2 6 और 7 इंटू 10⁻⁻7। ओके, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी, क्या होती है फॉर्मूला, क्यू की यूनिट होती है कूलम, और ये आएगा मीटर में, तो कूलम मीटर, करेक्ट, कूलम मीटर। अब आपसे कोई डायरेक्शन पूछेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। तो नेगेटिव यहाँ पे है मेरा -z एक्सिस में, देखिए -z एक्सिस में मेरा नेगेटिव चार्ज है, और प्लस यहाँ पे, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेट इज फ्रॉम b टू a बोल लीजिए, या फिर +z डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप, +z डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, p = 7 अगर आपने ये डायग्राम करेक्ट नहीं बनाया होता तो हो सकता है आप -z डायरेक्शन की तरफ लिख लेते, है ना। तो मेक श्योर कि डायग्राम करेक्ट बनाए, या दैट इज, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k कैप, है ना, ये यूनिट थोड़ी इधर कर दीजिएगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं -, इंटू 10⁻⁻7 इन z डायरेक्शन, कूलम मीटर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।